Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is again a deductive reasoning based set, which I've taken from previous year paper. And the set says five of the nine Navratna in the court of King Vikramaditya A, D, K, S, and V have a few gold coins with them. The number of gold coins with them are in a descending order in the order of the name given. Further, the number of gold coin with any of them is not greater than 40 and is not less than 20. The following partially filled table shows the sum of the number of gold coin with them taken three at a time in a descending order और अपने को एक टेबल दिया हुआ है. Question number one क्या बोला हुआ है? Consider the following three statement 27, 29, 31. How many of these three number can be equal to the number of gold coin with K? Question number two is the number of gold coin with S is 27 and how many gold coins does D have? Question number three बोला what should be the entry under serial number 7 in the table given in the data red? और क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है कि नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हाउ मेनी ऑफ द गिवन 5% बी यूनिकली डिटरमाइन. ठीक है. अब अ, है क्या एक डिडक्टिव रीजनिंग का सेट जिसमें मतलब अगर थोड़ा सा और ध्यान दो तो ये नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की पजल सेट है जिसमें बहुत इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. आपको ये बता दिया कि 5 कैरेक्टर है जिनके पास कुछ गोल्ड कॉइन्स हैं और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका नाम दे दिया गया है. ठीक है. जिसमें से ए है जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन है फॉलोड बाय डी, देन ए, देन एस एंड देन वी. ठीक है. इस ऑर्डर में इनके पास गोल्ड कॉइन और जो गोल्ड कॉइन है वो 20 से शुरू होके 40 तक जा रहे हैं. ठीक. अब इनका क्या करा गया है, इनके 3-3 का कॉम्बिनेशन बना के उस डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है. 3-3 का कॉम्बिनेशन मतलब ए-डी-के का कॉम्बिनेशन कितना है वो 101 है वो दिख रहा है. ए-डी-एस का कॉम्बिनेशन 99 है. ठीक है. सिमिलरली एस-के-वी का कॉम्बिनेशन 77 है, एस-वी-डी का ऑर्डर 82 है. ये 2 का तो हमें साफ-साफ दिख रहा है कि यही होना चाहिए. बीच का नहीं दिया हुआ है क्योंकि अपने को वो निकालना पड़ेगा और वो निकाल पाना यहाँ पे वो उसको बोल पाना इतना सही नहीं होगा, या इतना आसान नहीं होगा. उसके लिए वी नीड टू हैव वैल्यूज़. ठीक है? अब है क्या, यहाँ पे 10 क्यों लिया हुआ है? वो 10 कहाँ से आ रहा है? वो 5C3 से आ रहा है. ठीक है? यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल व्हिच इज़ नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1. तो यहाँ से ये कैंसल हो गया, यहाँ से ये कैंसल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया? टोटल 10 केसेस और वही 10 केसेस की यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अपने को आइडेंटिफाई करना है. ठीक? अब है क्या कि सम पीपल में आस्क कि सर आपने एडीके को क्लियर क्योंकि देखो टॉप 3 वैल्यूज़ तो वही है ना. ऐसे ही ये उसके बाद इससे वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी जिसकी वजह से वो सेकंड वैल्यू बेस्ट वैल्यू बनी होगी. इसी लॉजिक से मैं बॉटम 3 भी ले सकता हूँ. बॉटम 3 तो यही तीनों होने चाहिए क्योंकि सबसे कम वैल्यूज़ यही है, उसी का सम यही बनेगा. एंड ये चीज़ डी आ गया होगा के की जगह पे दैट इज़ हाउ 82 बना होगा. ठीक? अब ये वैसा ही सेट है जो कि सिमकैट 2 या प्री सिमकैट 2 में आपको मिला होगा जहाँ पे वी वर सपोज्ड टू आइडेंटिफाई द वेट्स. उसमें भी कुछ इसी लॉजिक पे अपना ये सेट चल रहा था. अब मैंने क्या करा हुआ है, मैंने एक टेबल बना लिया है और इस टेबल पे दिमाग लगाते हैं. लेट्स से दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी एंड दिस इज़ ई. सिंस आई नो कि एबीसी का सम कितना है 101. ऐसे ही मेरे को क्या पता है ए, बी और डी का सम कितना है 99. इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं. ठीक. सिमिलरली वी कैन राइट समथिंग फॉर डी एंड ई इधर भी. यानी कि कितना है सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 77 एंड पी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 82. अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 5. ठीक. अब ये दोनों से अपने को क्या मिलने वाली है, मतलब मैंने इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो पाँचों कैरेक्टर है ना, इनको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ले आऊँ, मतलब टर्म्स में ले आऊँ, मतलब या तो एक्स की वैल्यू पे या तो अ, जो भी मैं किसी एक पे लेके आना चाहता हूँ. तो अब मान लेता हूँ क्योंकि मेरे को बी और सी सब जगह पे मिल चुका है. लेट्स से ये तुम्हारा सी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं एक्स. ठीक है. उस केस में बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ठीक है. तो यहाँ पे x प्लस 5 माइनस एक्स कैंसल हो जाएगा तो ये 5 बच जाएगा. अच्छा, इसी तरीके से डी की वैल्यू मिल सकती है. तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी इज़ इक्वल टू 2 माइनस एक्स और इधर आ जाएगा एक्स माइनस 2. ठीक है. अब इन दोनों को यूज़ करके आई कैन फिगर आउट ये वाली वैल्यू जिसमें कि ये वाली इक्वेशन की मदद ले सकते हैं. ठीक है. यानी कि ये कितना हो जाएगा a प्लस 2x प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू कितना 101.
ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 96 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना। इसी तरीके से आई कैन फिगर आउट ई की वैल्यू इस इक्वेशन पे डाल के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ई प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 77, यानी कि कितना हो जाएगा ई की वैल्यू आ जाएगी 79 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब क्योंकि ये चीज़ को मैंने एक पर्टिकुलर x के टर्म में ले लिया, तो मेरे लिए चीज़ों को अब थोड़ा सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि ये जो पूरा सेट है, ये सेट किस पे चल रहा है? ये सेट चल रहा है f की पॉसिबिलिटी पे। अब क्या है, जो-जो क्वेश्चन पूछा उस पे दिमाग लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 27, 29, 31, हाउ मेनी ऑफ दीज़ 3 नंबर्स कैन बी इक्वल टू द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन विथ k। अब यार ये क्या है ना, ये x की वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं पता, तो विल जंप टू द क्वेश्चन। मतलब बहुत स्टेटमेंट नहीं दिया, हम क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को देखते चलेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, k की वैल्यू 27, 29, 31 में से क्या हो सकती है? k की वैल्यू 27, 29 और 31 में से क्या हो सकती है? अगर ये 27 है, तो ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 27, ये कितना आ जाएगा 29, ठीक है। 27 का मतलब ये कितना हो जाएगा 79 माइनस 50, ठीक है? यानी कि फिर कितना बच जाएगा 29। यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो आई नीड नॉट टू चेक दिस केस, ठीक है? ऐसे ही 79 माइनस 54, 79 माइनस 54 का मतलब 54 में 20 ऐड करेंगे तो 54 में 20 ऐड करेंगे तो 74 और 75 5 और ऐड करेंगे यानी कि 25, ठीक है? तो कितना आ जाएगा 79 बन जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे ये जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा 31, 29 तो 79 माइनस 58, 79 माइनस 58 करेंगे तो कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। इनफैक्ट 21 बच जाएगा, ठीक? अभी ये 2 केसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? 29 माइनस 58 नहीं 58 नहीं सॉरी, यहाँ पे गलत करा ना। 1 मिनट एक मैंने एक्चुअल में x की वैल्यू पे चलाना था ना, मैंने उस पे वो कर दिया, माय बैड। 79 माइनस 27 तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 25। अगेन ये भी प्रॉब्लम है बिकॉज़ यहाँ पे डिक्रीज़िंग नहीं हो रहा। अपने को पता था कि पाँचों डिक्रीज़िंग में है, ठीक है? अच्छा 29 माइनस ये 79 माइनस 28 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, 31 यानी कि 62, 62 यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। तो ये भी प्रॉब्लमैटिक है, ये भी प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? तो वी नीड टू चेक ऑन दिस केस। अच्छा 29 प्लस 5 यानी कि 34, ठीक है? अच्छा 34 और 96 माइनस 29, 96 माइनस 29 कितना होता है? 96 माइनस बेसिकली 58 करना होगा। तो 58 में मैं 40 ऐड करता हूँ तो 98 होगा, बट 38 करना पड़ेगा, ठीक है? तो 8, 8, 16 और ये, यानी कि ये केस मेरा पूरा बन सकता है। मैं देखो यहाँ पे हाइलाइट कर देता हूँ। मैंने ये वाला केस क्यों एलिमिनेट करा? बिकॉज़ यहाँ पे दोनों जगह पे वैल्यू बराबर आ गई। मैंने ये केस क्यों बराबर काटा? क्योंकि यहाँ पे 18 की वैल्यू व्हिच इज़ लेस देन 20, तो मेरा एक ही केस है जो कि काउंट होना चाहिए था। तो यानी कि इन दैट केस क्वेश्चन नंबर 1 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए थी? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ दीज़ नंबर कैन बी वैल्यू? तो एक केस बन सकता था व्हिच इज़ ऑफ 29, ठीक है? अब ये सेट पूरा कैसे निकला? ऑप्शंस और क्वेश्चंस के दम पे ही निकला। मतलब अगर मैं इसको ऐसे सोचता कि मैं पूरी वैल्यू निकालूँगा तभी कर पाऊँगा, तो शायद मैं सॉल्व ही नहीं कर पाता। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, इफ द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन विथ एस इज़ 27, ठीक है? यानी कि फिर देखो यही पूछा हुआ है। देन हाउ मेनी गोल्ड कॉइन डज़ डी हैव? अभी देखो यही वाली बात हो रही है। अगर ये 27 है, तो ये सेम ही केस की बात हो रही है, यानी कि डी के पास कितना है? 34। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही आसानी से निकल गया। व्हाट शुड बी द एंट्री अंडर द सीरियल नंबर 7 इन द टेबल गिवन इन द डेटा रेट? ठीक है, टेबल नंबर 7 यानी कि मेरे को यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने का मतलब मेरा ये जो केस होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होना चाहिए था मेरा, ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। यानी कि जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकती है और ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो सकती है। ठीक है? तो अ, क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी द एंट्री अंडर द सीरियल नंबर 7 इन द टेबल डेटा रेट? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 में है, अपने पास जो वैल्यू है 7 की, अपने को क्या करना पड़ेगा? पूरी एक वैल्यू निकालनी चाहिए। दिक्कत क्या है? ये जो वैल्यू है,
ये जो हमने 38 की निकाली है, ये मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 की कंडीशन को। अगर मैं इसी पे निकालता हूँ, आई विल हैव सम अदर वैल्यू, ठीक है? बट क्योंकि मेरे को वैल्यू और नहीं पता, तो कुछ और भी निकल सकता है, मतलब इस पे कुछ और भी आ सकता है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है जो कि पेपर वाले फेज़ में मैं इसको नमस्ते करना चाहूँगा, बिकॉज़ येటీटा क्वेश्चन नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ, फिर आई जंप बैक टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला, नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन विथ हाउ मेनी ऑफ द 5% कैन बी न्यूक्लियरली डिटरमाइन्ड। इसका आंसर तो 0 होगा, ठीक है? क्योंकि अपन कुछ भी नहीं निकाल पा सकते, क्योंकि ये सब कुछ x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अगर x की वैल्यू पता होगी तो ही मैं निकाल सकता हूँ। मेरे को ये पता है कि इनका आपस में रिलेशन मैं डिटरमाइन कर पा रहा हूँ। बट देखो ना, x की वैल्यू 29 है। क्या x की वैल्यू को कुछ और ले सकता हूँ? देखो, x की वैल्यू को मैं अगर 30 लेता हूँ तो क्या बनता है? अगर ये 30 लूँगा तो दिस विल बिकम 28, दिस विल बिकम 35, ठीक है? अगर 30 लेने पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि 79 माइनस 60, यानी कि कितना आ जाएगा, 19। तो यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। कैन आई टेक अनदर वैल्यू? देखो यहाँ पे 30 पे नहीं जा रहा, 31 पे नहीं आ रहा, 28 पे शायद बन सकता है। अगर मैं 28 लेता हूँ, ठीक है? 28 लेने का मतलब, 28 का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 79 माइनस 56 कितना हो सकता है, 23, ठीक है? और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96 माइनस 56, यानी कि 96 माइनस 56 कितना हो सकता है, 40, ठीक है। देखो, ये केस भी अपना पूरा ट्रू बनता हुआ दिख रहा है। देख लो, यहाँ पे सारी कंडीशन सैटिस्फाई होती हुई दिख रही है। ये जो मैंने केस नंबर एक और बनाया। अब अगर ध्यान दो तो इसके अलावा कोई केस बनेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 27 पे केस नहीं बना, 28 पे बन रहा है, 29 पे बन रहा है, 30 पे भी नहीं बना, 31 पे भी नहीं बना। तो इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे लार्जर पिक्चर में देखें तो ये 29 और 28 वाला केस होना चाहिए था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चाहूँ तो मैं दिमाग लगा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को पूछा हुआ है कि बॉटम 3 की वैल्यू में, मतलब 7 पे क्या होना चाहिए था? तो जो ये आने वाला था, ये क्या होने वाला था? ये VSK का सम होगा, ये V इसका होना चाहिए, ये VKA का सम होना चाहिए। यानी कि VKA बोले तो 21, 27 और अ, सॉरी, VSK, VSD और VSA, ये तीनों का सम निकल गया। द अदर वैल्यू वुड बी VKD का सम होना चाहिए था, ये 7वें नंबर वाला, ठीक है? V इज़ 21, K इज़ 29, यानी कि इन दोनों का सम हो गया 50, ठीक है? 50 पे 34, यार इसको ना लगाना पड़ेगा। चलो, एक केस बना लेते हैं, थोड़ा इस पे मेहनत कर लेते हैं ना, यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। बॉटम 3 की वैल्यू क्या आने वाली थी, ये तो अपना निकाल चुके हैं हम। जैसे यहाँ से निकालते हैं, बिकॉज़ ये जो ऑप्शंस हैं, ये हो सकता है यूनिक निकल जाए। मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है? 10वें नंबर पे क्या होने वाला है अपने पास? इस वाले केस से लेके चलते हैं। 21, 27 और 29, यानी कि इसका तो 77 है। 9वें नंबर पे 82 गिवन है। 8वें नंबर पे क्या होना चाहिए? 21, 27 एंड 38, ऐसा। अ, ठीक है। 21, 27 एंड 38, 21 एंड 27 कितना हो जाएगा? 21 और 27 हो जाता है तुम्हारा 21, 27 एंड 38, ठीक है? तो ये तुम्हारा आ जाएगा 86, 86, रोकता हूँ, ठीक है? 21, 27, एक और, ये तीनों कॉम्बिनेशन हो चुका ना? 21, 29 और 34 पे चेक करें, 21 और 29 कितना होता है? 50, 50 और ये कितना होता है? 84, यानी कि 84 तो यहाँ आना चाहिए, 7वें पे 86 आना चाहिए, ठीक है? 86 ऑप्शन में है, ठीक है? ज़रा इस वाले केस पे चेक करें, इस वाले केस पे 10, 9, 8 और 7 इस पे चेक करना है। 10 पे क्या था? 77 था, 82 था। 8वें नंबर पे क्या होगा? 23, 26, 28, 23, 26 और 40, यानी कि ये दोनों का सम कितना होगा? 49, ठीक है? 23 और 26 अ, और 28 और BDE का ना 49, 26 और 23 कितना होता है? ये 49 ऑलरेडी है और 89 एक वैल्यू आ रही है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, बिकॉज़ 89 वाज़ नॉट देयर इन ऑप्शन, है ना? 26 के अलावा क्या दे सकते हैं? 23, 28 और 33 पे ट्राई करते हैं ना? 23, 28 तो होता है तुम्हारा 51 और 33 व्हिच इज़ 84, यानी कि 84 भी आना है अपने पास बाकी है, ठीक है?
और 51 में 40 करेंगे तो 91 भी आना बाकी, तो 91 तो इसके बाद ही चला जाएगा। यानी कि अभी 84 आ सकता है। 84, 89 ठीक है। अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? अ, 26 पे चेक कर लें? बिकॉज़ 23 की सारी वैल्यूज़ हमने चेक कर ली ना। 23 का 33 के साथ नहीं है, 23, 28 और 33 चेक कर रहा था, कितना आया था? 33 23, 28 और 33 अपना था 86 आ रहा था ना? 23, 28 और 33 84 ठीक है, ये आ गया था। और 23, 28 और 40 ऐड करा था, दिस वाज़ 91 ठीक है। 23, 33 और 40 तो इट इज़ 96 तो वो पूरा पीछे जाते जा रहा है, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेते हैं 26 पे, 26, 28 और 33 26, 28, 33 87 यानी कि अपने पास ये वैल्यू भी आ रही है। तो यानी कि 82 के बाद क्या आना चाहिए? 84, 87 फिर 89 एंड सो ऑन 87 भी गिवन है। ठीक है, ये भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मल्टीपल आंसर इज़ पॉसिबल। अब यार क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है जो कि बड़ा खतरनाक सा है। ठीक है? अब थोड़ा ध्यान दो ना तो ये सेट ऐसा है जो कि तुम्हारे लिए ये मतलब वो कैटलिस्ट का काम कर सकता है तुम्हारे पेपर वाले फेज़ में चीज़ों को बनाने में। मतलब तुम शायद 5 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 करके निकल सकते हो 9 नंबर लेके यहाँ से। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में उलझे तो थोड़ा मतलब मैं पेपर वाले फेज़ में तो इतना टाइम नहीं लगाता। अगर मेरे पास समय बचा तो आई वुड हैव ट्राइड विथ मेकिंग द कॉम्बिनेशन एंड आई वुड हैव देन आंसर्ड। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।